मौसम एक एक करके बदलते गए। एक सर्दी की सुबह हरमन बॉल जॉर्ज मुलर से मिलने आए। हरमन के वस्त्र साफ सुथरे किंतु सस्ते थे। वह धन का इस्तेमाल सोच समझ कर करते थे। वह एक मिशनरी थे, पोलैंड में रहने वाले यहूदियों के बीच सेवा करने वाला जर्मन मिशनरी। जॉर्ज ने हरमन को पहली बार वागनर के घर की सभा में देखा था। उन्होंने पूर्वी जर्मनी के एक धनी परिवार में जन्म लिया था। इसके बावजूद पोलैंड के गरीब यहूदियों के मध्य सेवा करने का उनका चुनाव मुलर के लिए आश्चर्य का कारण था। आप दो नाव पर एक साथ सवार नहीं हो सकते श्रीमान मुलर। एक तरफ गरीबी की मार से त्रस्त पोलैंड के यहूदी, हो सकता है वे मुझ विदेशी से घृणा भी करते हो, दूसरी तरफ सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन और समृद्ध भोजन। उनके टूटे हुए घरों के दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। तुम दो नाव पर एक साथ सवार नहीं हो सकते, तुम्हें चुनाव करना ही होगा। हरमन की बातें उसके कानों में गूंजने लगी। कुछ भी हो, यह बहुत बड़ा त्याग है, वह बुदबुदाया। मुलर, यह कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि मैं ऐसा करूं, इसलिए मेरी संतुष्टि का एकमात्र मार्ग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। मैं इसमें किसी भी प्रकार का त्याग नहीं देखता हूं। जब से मैंने पोलैंड के गरीब यहूदियों के बीच में रहना शुरू किया है, मैं अधिक संतुष्ट हूं। फिर भी भाई हरमन, आपने एक समृद्ध जिंदगी छोड़ दी। रहने दो जॉर्ज, मुझे हीरो बनाने का प्रयास मत करो। यदि परमेश्वर आपसे ऐसा कहेगा तो आप भी ऐसा ही करेंगे, है ना? अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जॉर्ज ने कहा। सिंह गर्जा, कौन ना डरेगा। परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा। अगला शनिवार जॉर्ज वागनर के घर में जल्दी पहुंच गया। एमी उसका इंतजार कर रही थी। आपका पागलपन कुछ कम हुआ कि नहीं? एमी ने पूछा। सुनो एमी, जॉर्ज ने कहा, मैंने अपना निर्णय ले लिया है। अब निर्णय लेने की बारी तुम्हारी है। या तो एक लूथरन मिशनरी की पत्नी बनने का निर्णय करो या फिर अपने अर्थशून्य जीवन को जारी रखो। जॉर्ज, इतना हट किस लिए? यह क्या एकदम बदल गए? हाँ, परमेश्वर पर भरोसा रखकर मैं एक नया व्यक्ति बन गया हूं। यह कोई नया परमेश्वर है? एमी ने व्यंग किया। जॉर्ज उसके कटाक्ष पर चुप रहा। उसने दृढ़ता के साथ पूछा, एमी, तुमने क्या निर्णय लिया है? मेरा निर्णय मैंने पहले ही कह दिया है। बाहर की ओर जाते हुए वह बोली, मैं एक मिशनरी से विवाह नहीं कर सकती। जॉर्ज ने उसे जाते हुए देखा। उसने मन ही मन कहा, तब तुम जॉर्ज मुलर से कभी शादी नहीं कर पाओगी। तुम एक का ही चुनाव कर सकते हो। अपने लिए परमेश्वर की इच्छा जान लेने के बाद और कोई भी बात हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। जॉर्ज को ऐसा लगा मानो परमेश्वर उसके बेहद निकट है और वह हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श कर सकता है। अध्याय 4। जॉर्ज, मेरे नहीं का अर्थ नहीं ही होता है। ठीक है, पर क्यों? कारण भी तो बताइए। तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है। मैं तुम्हारे इन कागजातों पर दस्तखत नहीं करूंगा, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके इन दस्तखतों से मुझे मिशनरी इंस्टीट्यूट में प्रवेश मिल जाएगा। बताइए, यही बात है ना? हाँ। लेकिन मैं एक मिशनरी क्यों नहीं बन सकता? बस मैंने कह दिया ना। लेकिन आप तो मुझे एक सुसमाचार प्रचारक बनाना चाहते थे, इसलिए तो आपने मुझे सेमिनारी भेजा था। हाँ, मैंने तुम्हें एक पादरी बनाने के लिए सेमिनारी भेजा था, एक लूथरन पादरी जिसे ग्रामीण मसीही जन आदर के साथ देखते हैं, क्रिसमस के समय भरपूर उपहार प्राप्त करने वाला। तुम तो जानते हो कि लूथरन पास्टर को अच्छी तनख्वाह मिलती है, उसे रहने के लिए अच्छे विशाल बहुत कमरों वाला घर मिलता है। इन सब के लिए आप मुझे पादरी बनाना चाहते हैं? हाँ, इन सब के लिए। अन्यथा तुम्हारे जैसा कोई मूर्ख ही इतना खर्च करके 4 साल मिशनरी की पढ़ाई करेगा। लेकिन मिशनरी कोर्स एक विशेष कोर्स। क्या विशेष? ये मिशनरी किस लायक होते हैं? वे जंगली लोगों के साथ भूखे रह सकते हैं, किंतु अपने बूढ़े माँ बाप को एक पैसा भी नहीं दे सकते। अच्छा, तो ये बात है। पादरी का काम अच्छा काम है और मिशनरी का कार्य निकृष्ट। तो आप चाहते हैं कि मैं पादरी की नौकरी कर आपको सुखी जिंदगी दूं? क्रोध से अधिक दुखित होकर जॉर्ज ने कहा, हाँ, मैं यही चाहता हूँ। और कौन तुमसे ऐसी मांग कर सकता है? किसने तुम्हें पहनने को वस्त्र दिए? किसने तुम्हारे पैरों में चप्पल पहना है? हर माह तुम्हें फीस कौन देता है? तुम्हें जेब खर्च कौन देता है? किसने तुम्हें जेल से छुड़ाने के लिए पैसे दिए थे? जॉर्ज, तुम एक स्वार्थी लड़के हो, केवल अपने बारे में सोचते हो।
मिशनरी बनना है। जॉर्ज के पिताजी जोर से अपने पैरों को पटकते हुए बाहर निकल गए। जॉर्ज किंकित विमुख खड़ा रह गया। अगले दिन सुबह वो फिर से खाने की मेज पर मिले। जॉर्ज, तुम एक पिता के दुख को समझो। एक बूढ़े पिता के सपनों को तुम इस प्रकार कुचल नहीं सकते हो। उनकी आंखों में दीन भाव उभर आए। पापा, आपसे किसने कहा कि आप बूढ़े हो गए हो? किंतु पिता ने जॉर्ज की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं चाहता था कि मैं गर्व के साथ कहता, वह देखो मेरा बेटा जा रहा है। अब मैं क्या कहूंगा? क्या यह कि वह जो मिशनरी जा रहा है वो मेरा बेटा है? मेरी बात मानो। बाइबल भी तो अपने माँ बाप की बात मानने को कहती है। पापा, वही बाइबल यह भी कहती है कि अपने माता पिता को छोड़कर मेरे पीछे चलो। आप क्या कहते हैं कि मैं क्या करूं? क्या करना है? अपने सेमिनारी अध्ययन के दौरान ही किसी अच्छी कलीसिया में प्रवेश करने का प्रयास करो, विवाह करो, एक अच्छे पास्टर निवास को हथिया लो, वहां तुम लोग रह लेना। इस बूढ़े पिता के लिए विशाल खिड़कियों वाला एक कमरा दे देना। क्या आप यह चाहते हैं कि एक विशाल खिड़कियों वाले कमरे के लिए मैं परमेश्वर को ना कह दूं? क्या तुम्हारी आत्मिकता इसी में है कि अपने बूढ़े और बीमार पिता को 1 रुपया भी ना देकर तुम घूम घूम कर सुसमाचार प्रचार करते रहो? जॉर्ज आंखें फाड़कर अपने पिता को देखने लगा। उसके पिता ना तो बूढ़े हैं ना ही बीमार। उनके पास नौकरी है, संपत्ति है, बैंक में पैसे भी हैं। एक बूढ़े को हमेशा अपने सुरक्षित भविष्य की चिंता करनी पड़ती है। यदि तुम मुझे नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? उसके पिता बुड़बुड़ाते रहे। पिताजी, आपकी इन शिकायतों के लिए परमेश्वर आपको क्षमा करे, लेकिन मैं परमेश्वर को दिए अपने वचन को पूरा करूंगा। मैं एक लूथरन पादरी नहीं बनूंगा। सुसमाचार सुनने के लिए लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे वहां जाना है, लेकिन मेरे दस्तखत के बाद ही तुम्हें मिशनरी कोर्स में प्रवेश मिलेगा। नहीं, आप दस्तखत मत करना। मैं अपने इसी अध्ययन को जारी रखूंगा और बहुत अच्छे अंकों से पास होऊंगा। लेकिन एक बात नोट कर लीजिए, मैंने तुम्हें पढ़ाया, बड़ा किया, यह सब कहने का अवसर मैं आपको नहीं दूंगा। जब आप मुझे पढ़ाने के लिए पैसे खर्च करेंगे तभी तो आप यह कह पाएंगे। विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। जॉर्ज, तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम क्या कर सकते हो? जब तक मैं पैसे नहीं दूं, तुम्हारी पढ़ाई पूरी कैसी होगी? जिंदगी कैसी चलेगी? पापा, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए मैं दृढ़ शब्दों में कहता हूँ, आज से मैं ना तो अपनी पढ़ाई के लिए और ना ही अपनी जिंदगी के लिए आपसे 1 पैसा भी लूंगा जब तक मैं जीवित हूँ। अपनी वापसी यात्रा में जॉर्ज अपने संकल्प के विषय में सोचता रहा। अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। पूरे संसार में केवल एक व्यक्ति के प्रति मैं जवाबदेह हूँ, वह है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जॉर्ज को यह समझना कठिन हो रहा था कि कौन सी बातें उसे अधिक आनंदित कर रही थी, पिता के बंधन से छुटकारा या सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अधीनता। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह जेल के बंधन से बाहर निकल आया हो। लेकिन जॉर्ज एक बात समझ गया था कि अध्ययन को जारी रखने के लिए उसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है। स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए भी जॉर्ज फीस के विषय सोचे बिना नहीं रह सका। एक सुबह जब जॉर्ज अपने हॉस्टल में नाश्ता कर रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति का दबाव उसके सहने से बाहर हो गया। उसने नाश्ते का प्लेट हटाकर एक तरफ रख दिया और ठंडे फर्श पर घुटनों के बल खड़ा हो गया। अपनी कोहनियों को उसने कुर्सी पर टिका दिया। हे परमेश्वर, आप जानते हैं कि मैंने क्या किया है, उसका भविष्य क्या है और उसका परिणाम क्या होगा। आप यह भी जानते हैं कि मेरी आवश्यकता क्या है। मुझे कमरे का किराया देना है, खाने के लिए भोजन चाहिए, पुस्तकें खरीदनी है, कॉलेज का फीस देना है और इन सारी बातों के लिए मैंने आप पर भरोसा किया है। आप अपने समय पर और अपने तरीके से मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। मैं इंतजार करूंगा, मैं धीरज पूर्वक इंतजार करूंगा। एक क्षण रुककर उसने अपनी बातों को पूरा किया। यदि यही तेरी इच्छा हो तो यीशु के नाम से, आमीन। दरवाजे पर किसी की आहट सुनकर वह घुटनों पर से उठा। नाश्ते के प्लेट को ढकने के बाद उसने दरवाजा खोला। उसके धर्म विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर तोलक दरवाजे पर खड़े थे। उनके साथ एक अपरिचित व्यक्ति भी थे। देखने से ही वे विदेशी लगते थे। मूलर, ये डॉक्टर होट्स है, अमेरिका के प्रिस्टन विश्वविद्यालय से आ रहे हैं। आइए, अंदर आइए सर। जॉर्ज ने कुर्सी पर बिखरी हुई किताबों को हटाकर उनके लिए बैठने के लिए जगह तैयार किया। मूलर, हम सीधे मतलब की बात करते हैं। डॉक्टर होट्स जर्मनी में कुछ अनुसंधान कर रहे हैं। उन्हें बहुत जल्दी जर्मन भाषा सीखनी है। मैंने उनसे कहा कि अंग्रेजी और जर्मन भाषा जानने वाला एक विद्यार्थी हमारे यहाँ है।
वो आपको सिखाएगा। अर्थात अब से डॉक्टर होर्स तुम्हारे विद्यार्थी है, प्रोफेसर तोलक ने कहा। जॉर्ज नम्रता के साथ कहने लगा, मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है, बस काम चला हुआ है। कोई बात नहीं, मुझे साहित्यिक भाषा नहीं सीखनी है, डॉक्टर हॉट्स ने कहा। फिर भी इस सत्र में, जॉर्ज ने ज्यादा उत्साह न दिखाते हुए कहा, मूलर, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। यह पक्का बिजनेस है, वे तुम्हें ट्यूशन फीस देंगे, प्रोफेसर तोलक ने समझाया। साधारण फीस से दुगना मैं दूंगा, हफ्ते में 8 घंटा ही आपको पढ़ाना होगा, डॉक्टर होट्स ने कहा। मूलर, उन पैसों से तुम्हें कॉलेज फीस और हॉस्टल फीस का 1/4 प्राप्त होगा। तोलक की बातें जॉर्ज के मन को छू गई। क्या यह परमेश्वर का मार्ग तो नहीं? वह सोचने लगा, लेकिन बाकी पैसे कहाँ से मिलेंगे? बाकी अन्य लोग देंगे। अन्य लोग? जॉर्ज दरवाजे की ओर देखने लगा। क्या वहां कोई खड़ा है? श्रीमान मूलर, मेरे 3 मित्रगण भी जर्मन भाषा सीखने आएंगे। आप हमें एक साथ बैठाकर पढ़ाना। वे सब भी इसी प्रकार फीस देंगे, साधारण फीस का दुगना। साधारण फीस का दुगना? 4 व्यक्तियों का ट्यूशन, अर्थात एक साधारण ट्यूशन मास्टर से अधिक प्रतिफल, वह भी मेरे फीस के बराबर। एमी की बातें उसे स्मरण आई। निश्चय ही यह एक विशेष प्रकार का परमेश्वर है। लौटते समय प्रोफेसर तोलक ने कहा, इन अमेरिकन लोगों के लिए धन कुछ मायने नहीं रखता, इनके पास बहुत धन है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, जॉर्ज ने कहा। क्यों? वह धन अमेरिका वालों के पास नहीं है। फिर? मेरे परमेश्वर के पास है, उसके पास बहुत धन है। अध्याय 5। आपके अंदर एक सिसकने वाली आत्मा है। आप झूठ बोल रहे हैं। जॉर्ज ने ऊंची आवाज में बोलने का प्रयास किया। उसे वहीं रहने दीजिए ना, अब किया भी क्या जा सकता है, उसे सिसकने दीजिए। नहीं, उसे छुटकारा चाहिए। इस बात पर विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए इस संसार में आया और अच्छा, बाद में मिलेंगे। वह व्यक्ति मूलर को स्तंभ कर चलता बना। कहां पर गलती हुई है? ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। जॉर्ज को मानो प्रकाशन मिला। वह जान गया था कि यहाँ वह स्वयं प्रयास कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा को कार्य करने नहीं दिया गया। उनकी प्रचार सेवा बहुत जोश से भरी हुई थी। अध्ययन के बीच में भी वह जर्मनी के विभिन्न भागों में 200 से भी अधिक पर्चे हर माह वितरित किया करते थे। अपने पुराने मित्रों को उन्होंने पत्र लिखकर विनती की कि वे यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करें। शाम को टहलने जाते समय भी उनके जेबों में पर्चे भरे होते थे, जिसे वह रास्ते में बांटते जाते। वह बीमारों का कुशल क्षेम जानने लगातार उनके पास जाते। एक बीमार के पास 13 हफ्ते तक लगातार जाने के बाद जब उसने यीशु को स्वीकार किया, तब जॉर्ज बहुत उत्साहित हुए। लेकिन तब भी वह पवित्र आत्मा के कार्य और परमेश्वर की सार्वभौमिकता के बारे में अनजान थे, और अब पवित्र आत्मा उन्हें नए सत्य की ओर ले जा रहा था। बिना पुत्र के कोई पिता की ओर आकर्षित नहीं होता। पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो यह बात है, अभी तक मैं स्वयं ही कार्य कर रहा था, लेकिन यह तो पवित्र आत्मा का कार्य है। जॉर्ज ने परमेश्वर की सार्वभौमिकता और पवित्र आत्मा के कार्य पर आश्रित होना सीखा। अपने कर्तव्य को विश्वास योग्यता के साथ पूरा करना ही मेरा भाग है। फल देना ईश्वर का भाग है, केवल ईश्वर का कार्य है। जॉर्ज ने अपना कार्य जारी रखा। पर्चे बांटना, बीमारों की सेवा करना, व्यक्तिगत रूप से सुसमाचार सुनाना, पत्र लिखकर वचन देना आदि उसकी सेवा में शामिल थे। किंतु परमेश्वर की सार्वभौमिकता के नए दर्शन के साथ परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया कि कॉलेज के सहपाठियों के मध्य वह एक प्रार्थना समूह स्थापित कर सके।